चलो वीडियो देख के जाके उतार लेना। 18 का दूसरा बोलिए। देखिए बोलता है बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष हैं। चौथा निर्देशांक निकालिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसका 3 लगातार शीर्ष दिया हुआ है, ए बी और सी और ये डी। बोलो वहाँ से ए का निर्देशांक का जी है -2 कॉमा हाँ 1,0 और ये नहीं दिया हुआ x, y मान लो। अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है, -2 का -1 है, हाँ, तो इसको आपस में मिला दीजिए और बात ज़रा नहीं कीजिए, बात बिल्कुल भी ना करिए, समझ गए। तो AC का मध्य बिंदु कौन है? E है, और BD का मध्य बिंदु कौन है? E है। तो वही वाला फार्मूला जैसे पीछे बनाए थे, बन जाएगा। बनाइए, बनाओ जी, बनाइए जल्दी से। चलो बनाओ, देखते हैं। चलो ए का निर्देशांक कितना आया? 1 आया। इसको देखो जोड़ेंगे तो 4 में से 2 जगह तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 के जब 2 से भागा देंगे तो कितना होएगा? 1 आ जाएगा। x का मान आ गया। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कचे है माइनस है ना। तो 2, अब 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 2। तो फिर 2 से भागा देंगे तो कितना होएगा? तो ई का जो निर्देशांक आया वो 1 कॉमा कचे आया? 1 आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मध्य बिंदु अब ये हो गया है ना, पहले से भी था। तो चलेंगे इसको जोड़ेंगे तो 1 + x के बराबर क्या रख देंगे? 1 का लिखेंगे 1 + x और बटा 2 और बराबर में क्या रखेंगे? 1। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे 0 और प्लस का हो जाएगा y के बराबर क्या रखेंगे? 1। तो 0 + y बटा 2 बराबर में 1। ऐसा ही आप जैसे बना लिए, शॉर्ट बना दे रहे हैं, इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा? 1 + x 2 एकम, x बराबर में कौन है? 2, प्लस में तो 1 आ गया। चलो इसको इससे गुना कर लो तो y और 2 एकम आ गया आंसर, समझ गए। तो उसका जो निर्देशांक आया x के जगह पे 1 लिखिएगा और y के जगह पे 2 लिखिएगा। अब आंसर हो बन गया ना। चलो इसी तरह से आगे, चलो 19 का देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के 2 ठो शीर्ष दिया हुआ है और बाकी 2 ठो को क्या करना है? निकालना है। A हो गया, B, C और ये हो गया आपका D। ये आपस में इसको मिला दीजिए और इसको लिख लीजिए। हाँ तो बोलो A का निर्देशांक क्या है? 3 कॉमा -2। हाँ इसका बोलो 1,0। चलो x, y। ऐसा वर्ड यूज ना करो, अंधेरी और बहरी। देखो इधर x, y हो गया और ई बीच में कचे दिया हुआ एक ठो, बीच में कहाँ है? 2, -5। अरे केंद्रक बोलता है कि छेदक बिंदु दिया हुआ है, समझ गए ना। छेदक बिंदु केकरा कहते हैं? बोलो तो छेदक बिंदु केकरा कहते हैं? जहाँ पर 2 रेखा आपस में क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, उसी और उसके बीच जब बिंदु बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो ये बिंदु दिया हुआ यहाँ पर और 2 ठो दिया हुआ बाकी नहीं है ना, 2 ठो निकालना है। तो हम लोग इससे चलेंगे कि AC का मध्य बिंदु ये है और BD का मध्य बिंदु भी यही है और एक दूसरे को बराबर कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए लिखेंगे
19 का बना रहे हैं। AC का मध्य बिंदु कहाँ है? E है। तो E का निर्देशांक, E का निर्देशांक चलेंगे तो इसको जोड़ देना और इसको जोड़ देना है, यानी x प्लस 3 हो जाएगा और बटा 2 और y प्लस 2 बटा 2 हो जाएगा। A का निर्देशांक कितना है? 2,-5 और x प्लस 3 बटा 2 y प्लस 2 बटा 2 बराबर करो, ठीक है। तो x प्लस 3 और क्या हो जाएगा? यहाँ पर बटा 2 के बराबर 2 हो जाएगा और एक y प्लस 2 बटा 2 के बराबर -5। चलो गुना कर लो, x प्लस 3 2 दूना के 4, x बराबर में लीजिए 4 प्लस में तो x बराबर में 1 आ गया। अब इसको देखो गुना करो, y प्लस 2 और 2 पीछे कितना हो जाएगा? 10। y बराबर में लो, बराबर में है -10 प्लस में तो माइनस में, y बराबर कितना आ गया? -12। तो किसका निर्देशांक निकला? इसका ना। तो इसका कितना आया? 1,-12 आ गया। अब किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो इसका भी मध्य बिंदु ही है, तो मध्य बिंदु सूत्र से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एवं BD का मध्य बिंदु E है। तो E का निर्देशांक चलेंगे तो x1 प्लस का हो जाएगा x2/2 और y1 प्लस y2/2। E का निर्देशांक कितना दिया हुआ? 2,-5 दिया हुआ। x1 कौन है इसमें? तो -1 को जोड़ देना है किसमें? x में। तो -1 प्लस x/2 हो जाएगा और 0 प्लस y/2 हो जाएगा। इसके बराबर करो एक ठो, इसके बराबर करो, यानी कि यहाँ से 2 के बराबर -1 प्लस x/2 हो जाएगा और -5 के बराबर 0 प्लस y जोड़ेगा तो y ना होगा, सिर्फ y/2 लिखें। चलो गुना करो, 2 दूना के तो -1 प्लस x बराबर में 4, x को बराबर में लो, बराबर में कौन है? 4, माइनस में तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसको गुना करो तो y बराबर 5 दूना के 10। तब x में 5 आया और y में -10 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 5, -10। तो ये आपका आंसर हो गया, 19 का बन गया। समझ में आई बात? समझ में ना आता है जी, बोल रहे हैं बात ना करो। चलो क्वेश्चन नंबर बोलिए 20 का। बोलता है कि त्रिभुज के मध्यकोण की लंबाई निकालना है, बीच का लंबाई निकालना है, ठीक है, जिसका शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 दिया हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि D है और इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। तो बोलता है कि ये मध्यिका की लंबाई निकालना है और इसका मध्यिका की लंबाई निकालना है और इसका मध्यिका की लंबाई निकालना है, ठीक है, ऐसा बनेगा। चलो तो A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -1,1, 1,-1 दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ? 0,4 है, -5,3 है, ठीक है। तो चलो पकड़ो इसको हम लोग मान लीजिए कि x1 और y1 है और ये x2 है, y2 है और ये x3 है और y3, ऐसा मान लेंगे। और ये चीज़ देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसका मध्य बिंदु यही न है और इसका मध्य बिंदु देखो कौन है? ये है। और इसका मध्य बिंदु कौन है? ये है। तो सब का पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, इससे और इसके बीच का दूरी, इससे फिर इसके बीच की दूरी और इससे फिर इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चल लिखते हैं हम लोग। पहले लिख लेना आप लोग कि त्रिभुज ABC का निर्देशांक इतना इतना है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। उतना जगह नहीं कि लिखे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। AB का मध्य बिंदु कौन है? D है, ठीक है। तो D का निर्देशांक में क्या हो जाएगा? x को इससे जोड़ना है, 1 को 0 में और 2 से भागा, फिर -1 को किस में जोड़ना है? 4 से और 2 से भाग देना है। तो D के लिए अब इसको जोड़िए, 0 और 1 कितना होता है? 1/2 और इसको जोड़िए, 4 में से 3 1 गया तो 3/2, एक तो निकल गया।
अब दूसरा निकालना है, किसका? BC का मध्य बिंदु कौन है? E है। लिखेंगे एवं BC का मध्य बिंदु E है, तो E का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो 0 और 5 को जोड़िए, 0 माइनस 5 बटा 2 और फिर 4 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना होगा? ई में जोड़िए इसको या घटाइए, 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 5 ही ना बचेगा, बड़ा के साथ माइनस इसलिए माइनस, 4 और 3 7 बटा 2। अब उसका मध्य बिंदु, हाँ AC का मध्य बिंदु कौन है? F है। तो F का निर्देशांक चलेंगे, फार्मूला ना लिखिए, डायरेक्ट जोड़िए, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y बाई 2, ठीक है। यानी -5 और प्लस 1 और बटा 2 कर लो, 3 माइनस 1 बटा 2 कर लो। समझ में आया कैसे? वैसे चलो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ओ चलो ठीक है, 4 बचेगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? तो 2 लिखो या 2 लिखो, बहुत बराबर है। ई कटेगा, काट दीजिए। तो F का निर्देशांक जो आया वो -2 कमा कितना आया? 1। तो सबका तो निकल गया। अब आपको कैसे निकालना है? दूरी। कैसे निकालना है? दूरी। तो देखिए दूरी निकालना है मजबूरी, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो दूरी देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि DC निकाल लो, फिर BF निकाल लो, फिर AE निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु D से C की दूरी निकालना है, C के बीच की दूरी, ठीक है। D से C के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से चलेंगे। तो DC बराबर का होगा, जरा से हमको ये बताऊं। दूरी सूत्र बोलो कोई। हाँ, x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख लो, बात बराबर है, काहे कि इस पर का चीज़ है, होल स्क्वायर है। अब DC, तो DC का जब बात कर रहे हैं तो ये D और ये का चीज़ है C, तो D का मान आया का चीज़ है यहाँ देखो, D का मान यही ना है। तो D का मान लिख लो यहाँ पे कि 1/2 है और 3/2 है। तो x2 माइनस x1 यानी इसमें से इसको घटाना है और इसमें से इसको घटाना है, x वाला में से और y वाला में से। तो चलो घटा लो। तो 1/2 में से चाहे तो इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, तो 3 में से